हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम अदील। चलो, गुड। चलो 5 मिनट वेट कर लेते हैं दूसरे बच्चों का। तब तक बताइए असाइनमेंट कैसा रहा आपका, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या नहीं है। मैंने असाइनमेंट से पहले कह दिया था कि जितना आपसे बन पाता है आप उतना बनाइए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि 100% एक्यूरेट चाहिए मुझे। मेन मकसद ये था कि आपको चीज़ बनाना आ जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि हम ट्रेसिंग किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। ये तो फिर भी आसान था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी आपके पास आएंगे फाइवर पे, अपवर्क पे, तो उसके लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर जी फिक्रा, क्या कह रहे हैं? सर मैं जब लोगो ट्रेस कर रही थी ना, तो मतलब जो ऊपर वाली डिटेल थी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, आंखों में दर्द हो रहा था, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से, मतलब कैसे लाइन लेकर जानी है। देखिए, फिर जितना आपसे बन तो पा था ना, अब आप वो शिप की बात करें, जो बस शिप था ना, तो शिप जितना बन जी रहा था सर। उतना उतना बना लेता। इसमें छोटी छोटी सर माइनर उतना सी लाइनें हैं, लाइनें तो बन जाएंगी। और इतना मुश्किल सर था अगर नहीं। अगर सर आगे आगे चल के अगर हमें कोई क्लाइंट ऐसा ही कुछ दे देता है और वो ब्लर भी हो, मिल भी ना आ रहा हो सही तरह से, फिर हम उसे कैसे ट्रेस करेंगे? हमारे लिए तो मसला बन जाएगा सर। मसला नहीं होगा फिर। आप फिर जस्ट प्रैक्टिस कीजिए और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ठीक है देखिए, सर। टाइम लगेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप बिल्कुल प्रो बन जाएंगे, टाइम लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए। जो डिज़ाइन मैंने भेजा है उसको दोबारा ट्राई कीजिए। हाँ, वो जो लाइन है वो कभी कभी डिस्टर्ब करती है आपको, तो थोड़ा जूम कीजिए, जूम करके फिर रिटेस्ट कर दीजिए, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तो आपको काफ़ी अच्छी फाइल प्रोवाइड की है, काफ़ी वो हाई रेस थी। जो मुझे क्लाइंट ने सेंड की है वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, वो तो बिल्कुल फिक्स थी। ये तो मैंने ट्रेस किया था, वो ट्रेसिंग फाइल मैंने आपको सेंड कर दी थी कि आप इजीली वहां से देख पाए। अगर मैं क्लाइंट की फाइल आपको सेंड करता वो तो आपको नजर नहीं आती, वो तो काफी पिक्चर थी। तो प्रैक्टिस कीजिए, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह। देने का मकसद भी यही था कि आपको अंदाजा हो जाए कि ट्रेसिंग हम किस तरह करते हैं इन चीज़ों को, और कहाँ कहाँ हमें मुश्किल पेश आती हैं। और किसी का क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स को लेकर? तो 2 मिनट और वेट कर लीजिए, फिर हम 4:50। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा। सर सर ये मैं भी ट्रेसिंग कर रहा था ना, जैसे जैसे जो लोगो थे इसके में जो ना ग्रीन वाले पोर्शन है, ये सारी की मैंने ट्रेसिंग की थी। जब मैंने सारा मुकम्मल करके इसको ज्वाइन करके ग्रुप कर दिया, तो उसके बाद जब इसमें वो ग्रीन कलर में रखा था ना, तो वो नहीं आ रहा है। वो पता नहीं बीच बीच में व्हाइट वाले आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा था मेरे। तो आपने क्रिएट आउटलाइन नहीं किया होगा ना, या आपने एक्सपेंड नहीं किया होगा, तभी वो कर रहा होगा। या जो आपके एंकर पॉइंट होंगे वो आपस में जी सर। जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो तभी ये कभी इशू करता है। बाकी आप मुझे अपनी एआई फाइल सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ इशू क्या है क्या। सही है सर, वो मेरे पास ठीक पड़ी है। है, मैं इंशाल्लाह फिर आपको भेज देता हाँ, हूँ। बस जी सर, थैंक यू सर। मुझे क्लास के बाद भेज दीजिएगा। मैं वो देख भी लेता हूँ जी कि क्या सर, इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं आ रहा। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू। थैंक एक और थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। टी मोहसिन, क्या पूछता है? सर जो बीच में सिक्स था सर, वो वाला समझ में नहीं आ रहा था। ये तो बहुत आसान था। उससे मुश्किल क्या था? उससे मुश्किल क्या था, चले मुझे वो बताएं। मैं जरा वो इमेज ओपन कर लूँ, सर मुझे बताएं ये उससे जो मुश्किल क्या था। गोल गोल आ रहा था, ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा छोटा हो रहा था ना, ये समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा लोगो था, क्या नाम था उसका? Let me check। जो इस बोट में सर तीन जो सिक्स नहीं बने हुए थे, सिक्स, ये सिक्स टाइप सिक्स, का कोई लोगो था। वो जो जी हाँ, राउंड बने होते, वो एक ही बनाना था। जी जी। सिक्स, वो तीन तीन रखने थे ना, एक बनाकर तीनों पे सेम ही रखना था ना। तो मुश्किल कहाँ था? जी जी। वो मुश्किल कहाँ था? नहीं सिंपल, बन रहा था सर। सिंपल राउंडेड था। मैं जरा देखता हूँ वो है क्या।
अच्छा, ये गलती फरमान ने भी की थी, मैंने बताया भी था कि जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैं जरा वो फाइल खोल लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपकी। मैं जो उसको फाइल ओपन कर दूँ, वो फाइल कहाँ है? चलिए बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो गई आपके साथ? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? चले मैं जरा जी अपनी सर। इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। शिफ्ट था लिटिल डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट था, और वही सबसे टाइम कंज्यूमिंग था। बाकी तो आसान था, बाकी तो आपको एक साइड ट्रेस करनी थी, सेकंड टाइम जो साइड थी वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ जाती। बाकी सारा काम शिफ्ट के अंदर ही था। और जो मिड में लाइन थी, उन लाइन में कर्व ऐड करने थे। कर्व ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया था, फिर भी बच्चों ने वो जस्ट जस्ट वहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, कर्व ऐड नहीं की है। चलिए मैं कर्व में आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ किस तरह बनेंगे। पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू। देखिए, शुरू कहीं से भी करें जहाँ से आपको कंफर्ट लगे। मैं ये नहीं कहता कि स्टार्ट से करें, एंड से करें, जहाँ आपको कंफर्ट लगता है स्टार्ट करें, बनाना शुरू कर दें। असाइनमेंट बहुत टफ था सर, असाइनमेंट टफ नहीं था, अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो बन जाता, इसका मुश्किल नहीं था। चले और बाकी इजी था। चलो किसी ने तो कहा इजी था, वरना तो सर मुश्किल था। तो ये कोई 89181, ये कौन है भाई? मुइस, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यस सर। मुइस, कोई आया है क्लास में 89181 के नाम से, एडमिट कर दूं या इग्नोर कर दूं? सर नाम क्या है सर? कोई नाम नहीं है, 89181 के नाम से आया। सर लेट मी चेक सर। देखें, वरना फिर उनको मैं रिमूव कर दूं। जी सर, क्या कह रही हैं, बताइए, पूछिए। सर मैडम, जी जी। सर वो एक बार पिक्चर आप ऑन कीजिएगा जो आपने शेयर करी थी, उसमें जो शिप में नेट लगी हुई थी नीचे, समथिंग लाइक नेट, तो सर वो ड्रॉ करने में मुश्किल हो रही थी सर। अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पर मिल जाए तो वो कैसे ड्रॉ करनी, क्योंकि उसमें ही काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और वो जब हम ड्रॉ कर रहे थे और जूम आउट कर रहे थे तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। जरा देख रहा हूँ कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं आप, जरा ओपन कर लूँ। मैंने सर एग्जैक्ट नंबर क्या है? सर 89181। नहीं सर, ऐसा तो कोई हमारे पास एनआईसी भी नहीं है सर। तो एडमिट करके पूछ लूँ या रिमूव कर दूँ? रिमूव कर दूँ? सर एडमिट करके पूछ लेते हैं सर। चले मैं पूछ लेता हूँ। चले मैं आपको क्लाइंट की वो फाइल दिखा दूँ जो मैंने टेस्ट की थी, फिर मुझे बताइएगा, और मैं आपको फिर वेक्टर फाइल भी भेज देता हूँ क्लास के बाद। फिर आप उससे आइडिया ले लीजिएगा कि मैंने क्या ट्रेस किया और क्या ट्रेस नहीं किया, और किस तरह किया है, वो आपको फिर काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं ज़रा देख लूँ कि वो फाइल कहाँ है। तो मैं ये काफ़ी फाइल है जो मैं सेव नहीं करता, वो बना के मैं सेंड करके क्लाइंट को रिमूव कर देता हूँ। चलो चलिए ये डाउनलोड हो जाए, तब तक मैं ज़रा पूछूं कि कौन है। आप में से कोई स्टूडेंट ऐड हुआ है 89181 के नाम से? काइंडली मुझे अपना नाम कंफर्म कर दें, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। 89181 के नाम से कोई ग्रुप में ऐड हुआ है, काइंडली मुझे बता दें उनका नाम, वरना मैं उनको रिमूव कर दूंगा। चलिए दीजिए, मैंने बनाया था। अब आप मुझे बताइए कि आपको डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ पर आई हैं। ये रहे, ये वेक्टर फाइल आ गई आपके पास। ये रिया, बताइए मुझे, अब बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ पर ये कौन सी शिप का एरिया कह रही है मुझे, ये नीचे ढेर सारा, ये देखिए इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रही हैं। शिप ये वाला जूम पार्ट कर दिया,
ये शिप वाला पार्ट है ना, उसी को जूम कर रहा हूँ, इसे मैं अलग भी कर देता हूँ, ये लीजिए जी सर, तो मैंने ये शिप अलग से सर बनाया आपकी था, जैसे ठीक है, प्लेयर बनी हुई है ना। ये मैंने शिप अलग से बनाया था, ठीक है। चलिए ये जूम कर दिया, आप बताइए मुझे क्या कह रहे हैं, कौन सा पार्ट कह रही हैं? सर ये जो नेट वाला एरिया है जहाँ पर जाली टाइप जी, बनी है, ये ये जी जी, ये सिंपल लाइंस है, सिंपल लाइन ड्रॉ करके सर मैंने इसके, सेंड टू बैक कर दिया है। हाँ सर ये बस नहीं बन रहा था, बाकी वर्क हो गया सर। देखिए ठीक ये है तो सर, सिंपल लाइन है, सेकंडली अगर अब ये देखिए मैं अगर ड्रॉ करता हूँ ना, ये एक लाइन में यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मुझे लाइन चाहिए, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और अब आते हैं ऑल्ट और किया रख दी मैंने, सॉरी ऑल्ट, और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल, ये देखिए पूरा के पूरा आपके पास बनकर आ जाएगी जाली, ये देखिए। और सेम इसी तरह इसे भी आप इसे ऑल्ट करके अगर यहाँ कॉपी ले लेती हैं तो कंट्रोल डी, तो ये आपकी जाली विद इन सेकंड बन जाएगी, ये देखिए इसमें कितना टाइम लगा आपको, बच्चे कह रहे मुश्किल है, इतना आसान असाइनमेंट। चले अब बन जाएगा, अब सर आसान आपको है, इजी लग रहा है बताइए। अब बन जाएगा ना, चलेगा जी गुड। सर, थैंक यू सर। अरे बाकी एक गलती की थी फरमान ने, मैं भी वो भी जरा आपको बता दूं, फरमान वो करेक्ट करके फिर असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा। आपने सिंपल ड्राइंग ड्रॉ की है, ये सिंपल, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो कर वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये सिंपल आपने लाइन ड्रॉ की सिंपल, इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ क्लिक किया, हम लोग स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक में नीचे प्रोफाइल है आपके पास ऑप्शन, क्लिक करेंगे तो आपके ये कर्विंग ऑप्शन है, ये देखिए प्रॉपर कर्व बन गई है, देखिए। काफी बच्चों ने वो बस एक लाइन ड्रॉ की और लाइन के साथ मुझे सबमिट करवा दिया। तो अगर लाइन में आप सिंपली ये इफेक्ट ऐड कर देंगे या आप स्ट्रोक ऐड कर देंगे स्ट्रोक में जाके प्रोफाइल का, तो ये आपकी कर्व प्रॉपर बन जाएगी, ये देखिए। सर जी सर मैंने इसका एक साइड वाला पार्ट बनाया था, तो सर इसको कॉपी पेस्ट किया था मैंने, तो सर इसको ज्वाइन कैसे करूं? फिर आप तो ग्रुप रखे हैं, बाकी ज्वाइन करने के लिए दोनों को मिलाकर हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो फिलहाल तो उसको ग्रुप ही रखे, मैंने भी ग्रुप ही रखा है, तो प्लान को भेजते हैं तो फिर उसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, चेक करके पता है कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। चलिए मैं सबके देख लेता हूँ और सबको मैं बता भी दूंगा, अभी के लिए इतना ही। और मुझे अपनी एआई फाइल भेज दीजिएगा, जिन जिन लोगों ने मुझे सबमिट करवाए हैं अपने असाइनमेंट, मैं फिर एआई देखकर आपको गाइड कर दूंगी कहाँ मिस्टेक आपने की है, कहाँ आपने मिस्टेक नहीं की। जो लोगों ने टेस्ट किया है उसकी एआई फाइल आप शेयर कर दें, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। उसकी एआई फाइल मैं शेयर कर दूँ तो आप क्या क्या ट्राई करेंगे, वो तो एआई फाइल तो आपके पास आ जाएगी, तो बचा क्या इसके अंदर। बहरहाल मैं एआई फाइल सेंड कर दूंगा, वो जो आपके लिए है, उसे देखकर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीजें किस तरह ड्रॉ की हैं, ठीक है। चलो बाकी जो आपने ड्रॉ की है मुझे उसकी एआई फाइल भेज दीजिएगा, तो मैं जरा देख लूंगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और कहाँ कहाँ गलतियां नहीं की। चलिए और किसके मैसेज हैं, वरना हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। काइंडली सर चेक करके बताएं क्या आई डिड इट सर, आई प्रॉब्लम वजह से जस्ट फिनिश अपलोड कर दिया, ठीक है फरमान, नो इशू। फेक नेम सर, चले अब हम रखते हैं चैट को साइड पे, और मुझे मैंने रिमूव कर रहा हूँ जो भी है 89181 के नाम से, ठीक है। जी सर। चलो थैंक यू। चलो इनको मैंने रिमूव कर दिया, इनका कोई रिकॉर्ड है नहीं। बाकी एक गैलेक्सी टेप ए के नाम से भी कोई आया है मुझे, उनको भी देख लीजिए, बाकी ठीक है। चलो मैं इनको बंद कर देता हूँ, मैं बाकी आपको फाइल आपकी एआई सेंड कर दूंगा। चलो इसको बंद कर देते हैं। चले ये दोनों उस दिन हमने कौन से बना दिए थे, यहाँ पे किसी को कोई इशू? जी गैलेक्सी टैब बताइए कौन है ये? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो फोन ऑन नहीं हो रहा तो मेरा, तो आज ना अपने टैबलेट से जो है वो कनेक्ट हुआ हूँ मीटिंग के साथ। शफीक तो रहमान सर। चलिए तो शफीक अपना नाम रीनेम कर दीजिए और अपने नाम से ऐड हो जाइए, ठीक है।
हाँ सर चेंज ले रहा हूँ मैं, ताकि आप एंड कर लें मुझे मीटिंग में, तो चेंज कर ले रहा हूँ। आज फोन ऑन नहीं हो रहा मेरा सर, नहीं नहीं, नथिंग बंद हो इशू, बस गया है, अपना अब भी अपना नहीं, ऑन भी नहीं हो रहा। चले बस ठीक है, अपना नाम एडिट कर दीजिए, जिससे हमें अंदाजा आपकी अटेंडेंस लग जाए, वरना जी आपकी जी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, जी जी सर, मैं चेंज कर देता हूँ। ओके। चलिए ये सर दोनों अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने लोगो ट्रेस करने के लिए कहा था सर, इसमें जो कश्ती है सर, ये एक बार सर ट्रेस करके दिखाएं सर। ट्रेस करने का ये सर वारिस बड़ी आज, टिपिकल थी। वारिस आज टॉपिक है नहीं हमारा उस कश्ती का। ट्रेसिंग से हम ट्रेसी मटेरियल्स जो हमने ट्रेसिंग सीखी है पेन टूल से, वैसे ही होगा। बाकी जो उसमें जाली बनी हुई थी वो मैंने अभी बता दी, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा। और अगर हमें इस वीक में कोई टाइम मिल जाता है टॉपिक से हटकर, तो मैं आपको वो पूरा शिप बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एआई फाइल भेज देता हूँ उसकी, तो आप एआई फाइल ओपन करके देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह ड्रॉ किया, किस तरह ड्रॉ नहीं किया, तो आपको काफी अंदाजा उससे भी हो ही जाएगा। ठीक है वाजिब, ठीक है सर। चलिए। क्योंकि आज हम बिजनेस कार्ड कर लें और लेटर हेड देख लेते हैं, और एक और वेबसाइट है जो आपको दिखानी है, जहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। और कुछ टॉपिक कल के हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि वेडनेसडे तक हम फाइवर पे चले जाएं, तो हम वेडनेसडे को फाइवर का अकाउंट बना देंगे। ये जो 3 क्लासें होंगी हमारी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो कोशिश मैं पूरी करूँगा कि हम अपना फाइवर का अकाउंट बना लें, और जो हमारे फिर कोर्स के 2 मंथ बच जाएंगे, उसके अंदर हम अर्निंग भी करेंगे, साथ साथ लर्निंग भी करेंगे, दोनों हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। क्योंकि अभी तक जो हमने टॉपिक सीखे हैं उसमें हम इजीली एक क्लाइंट को 5 सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। एक इलिस्ट्रेशन की, जो कि हमें रास्टर इमेज को वेक्टर बनाना है, एक सिग्नेचर लोगो वाली, एक आपका बिजनेस कार्ड आ गया, एंड 3 सर्विसेज वो हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपकी स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के हमारे पास 4 से 5 सर्विसेज आ जाएंगी जो कि हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर था बिजनेस कार्ड, ये हमने उस दिन बना दिया था एक वर्जन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने बना दिया था। ये इसमें जस्ट मैंने एक चीज़ ऐड की है, क्योंकि हमें उस दिन बार बार आइकन डाउनलोड करने में टाइम लग रहा था, तो मैंने अभी आइकन सारे डाउनलोड करके रख दिए हैं, कि जैसे हम इजीली आइकन को मूव करके। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कोई भी आइकन चाहिए तो आप फ्लैट आइकन में जाएंगे, ये मैं आपको वेब दिखा देता हूँ। तो आप फ्लैट आइकन में जाएंगे, ये फ्लैट आइकन .com, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट आ गई। यहाँ से आपको इजीली कोई भी आइकन, अगर मुझे ईमेल का आइकन चाहिए, मेल का, तो आप मेल लिखेंगे तो आपके पास सारे ईमेल के आइकन बने बने आ जाएंगे। सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीएनजी फॉर्मेट शो कर रहा होगा, एक एसवीजी से वेक्टर फाइल ही होती है, डायरेक्ट आपके इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाती है, और वो वेक्टर फॉर्मेट में होती है। चलिए एसवीजी मैंने डाउनलोड कर दिया, और डाउनलोड के बाद सिंपल मैं अपने पास ओपन कर दूंगा, तो ये वेक्टर फाइल में ओपन हो जाती है। एंड सिंपल ड्रैग एंड इलस्ट्रेटर में जाके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो ये आपके पास वेक्टर फाइल आ गई। तो जो भी आपको आइकन चाहिए यहाँ पर जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में है, कोई भी चार्जेस नहीं है। कुछ आइकन ऐसे होंगे जो पेड होंगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर यहाँ पे दिख रहे हो वो भी दिखा देता हूँ, वो डाउनलोड नहीं होंगे। जस्ट लाइक सर ये एक ताज बना हुआ है, वो डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि वो पेड है। जिस तरह यहाँ लगा हुआ है ताज, तो ये भी डाउनलोड नहीं होगा। बाकी जो भी आइकन है जिसमें ताज ऐड नहीं है, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जी कहिए क्या कह रहे हैं। सर सर इसमें हम आइकन जब डाउनलोड करते हैं ना, तो उसकी एक लिमिट होती है, मतलब 5-6 हम कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं, उसके 10 बाद फिर 10 वो 10 कर 10 कर सकते हैं। 10 के बाद भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो अपना मॉडेम रिस्टार्ट कर लीजिए, तो आपके दोबारा 10 हो जाएंगे। ठीक है, सर क्या? आपका जो मॉडेम या रूटर होगा ना, घर में कोई भी डिवाइस होगी ना जिसपे जो आप यूज कर रहे होंगे नेट के लिए, अगर उससे आप रिस्टार्ट कर देंगे तो आपकी आईपी चेंज हो जाती है। आईपी चेंज हो जाएगी तो आप दोबारा 10 आइकन डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सर वो तो चेंज नहीं कर सकते, अभी यूनिवर्सिटी वाली नेट यूज करते हैं हम, तो कोई इशू नहीं है। आप वो दूसरी रिस्टार्ट कर। दूसरे अगर आप आईडी से लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है,
तो सिंगल लॉगिन हो जाएंगे तो 10 to 15 तो आइकन हो ही जाते हैं। सर अगर इनकॉग्निटो मोड यूज करें तो उसमें इजी हो जाएगा। और उसमें रिस्टार्ट कर दें तो दोबारा आपके पास 10 के लिमिट आ जाती है। चलो हम कर देते हैं बंद, इसको भी कर देते हैं। फ्लैट आइकन क्लियर है। इसका साइज याद है, बिजनेस कार्ड का साइज क्या था? कोई भी एक दो बच्चे मुझे मैसेज में लिख कर बता दें कि बिजनेस कार्ड साइज 3.5 क्या to था। 2.0। चलिए 3.5 और 2.0। चलिए थैंक यू। चलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बना दिया था, मैंने जस्ट एक चीज में ऐड कर दिया। हमने उस दिन जो बनाया था उसमें मैंने अपने वेब के लिए सिंपल W लिखा था, मोबाइल के लिए मैंने M लिखा था, एंड लैंडलाइन के मैंने T लिखा था। तो मैंने उनको चेंज करके या आइकन रिप्लेस कर दिए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आइकन रख दिए, अगर आइकन यूज करना चाहें तो आप आइकन भी यूज कर सकते हैं। चले और है जी, वो मैं कर देता हूँ IFS क्लास के बाद वापस। चलिए अब मुझे सेकंड ऑप्शन बनाना है। एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट को भेज दिया, अब मुझे एक सेकंड कॉन्सेप्ट बनाना है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने बैक साइड तो बना दी थी उस दिन, फ्रंट का टाइम मिला नहीं था तो हमने फ्रंट को फिर फिलहाल वहीं पर रोक दिया। चलो इसे मैंने कॉपी कर दिया, इसी सेम लेआउट को Ctrl+C एंड Ctrl+F एंड इसे मैंने रख दिया यहाँ। ठीक है, अब मुझे कौन कौन सी चीजें यहाँ से चाहिए? मुझे ये चाहिए और ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से साइड पे कर देता हूँ जिससे आपका पूरा माइंड यहीं पर हो। अब इस पर काम करता है। अब इसे मैं हटा देता हूँ, लोगों को मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ पूरा, लोगों का मैंने यहाँ साइड कर दिया। एंड ये जो हमने बैक साइड पे वेब रखी थी, ये वेब एड्रेस, तो उसके वेब एड्रेस को हम थोड़ा डाल नीचे जाते हैं। तो मैं अपने गाइडलाइन को ऑफ कर दूँ, कम कर देता हूँ। चलो इनको कॉपी एंड मैंने इन दोनों को ग्रुप कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया जैसे मैं इसे मूव करवा सको। अब आते हैं अपने इस पे, इस कॉन्सेप्ट में इसे मैं ग्रुप कर दूँ। इस कॉन्सेप्ट में नाम को मैं यहाँ ऐड करवा देता हूँ, अलाइन कर देते हैं इसे राइट पे। और ये लोगो था हमारा, लोगो हम यहाँ पर साइज थोड़ा छोटा करके यहाँ ऐड कर देते हैं। और इन सबको ग्रुप कर दिया था मैंने उस दिन ही, तो अगर आपने ग्रुप नहीं किया तो ग्रुप कर दीजिएगा। ग्रुप करके लोगो सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया मैंने वर्टिकली सेंटर, तो ये आपस में बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक है, अब नीचे मुझे रखनी है ये सब चीजें जो मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है, तो इस तरह करेंगे। इन दोनों को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और ये वाला हिस्सा तो मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड ये चीजें जो कि डिटेल है लाइन की वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं, अरेंज 25। ये हमारा आ गया ईमेल एंड ये आ गया हमारे पास मोबाइल नंबर। मेरा पिक्चर ऐड कर देते हैं और इसमें से जो एड्रेस है वो हम अपने राइट साइड पर रख देते हैं। और एड्रेस हमने यहाँ रख दिया, यहाँ जस्ट हम अपना ईमेल एंड फोन नंबर रख देते हैं। चलो ये फिर रिमूव करते हैं और यहाँ जस्ट एड्रेस चाहिए मुझे, तो मैंने ये दोनों चीजें यहाँ से रिमूव कर दी, जस्ट एड्रेस आ गया। अब ये आइकन आ गए हमारे पास दोनों यहाँ पर, एंड जो आइकन मैंने रखा है एड्रेस का वो मैंने आकर यहाँ पर रख दिया। दोनों को लाइन सेलेक्ट करना है तो मैंने ये आइकन भी सेलेक्ट कर दिया, ये आइकन भी सेलेक्ट कर दिया, दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर दिया वर्टिकली सेक्टर। अब दोनों आइकन आपस में बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ प्रॉपर ये वर्डिंग नजर नहीं आ रही तो इसे मैं वाइट कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। चलिए वर्डिंग को मैं कर देता हूँ वाइट,
हम गए अपने स्विचेस में और हमने कर दिया इसको सिंपली वाइट। ठीक है, अब क्लियर ज्यादा आ रहा है। चलो इसे भी कर दिया मैंने वाइट। आइकन को हम इन्वर्स कर देता है। आइकन के राउंड को हम जो है वो डबल क्लिक किया, हमने कर दिया वाइट एंड आइकन को कर देते हैं हम ग्रीन, जो कि बैकग्राउंड कलर है हमारा। ठीक है, इसी तरह सेम हम सेकंड पे आते हैं। हमने राउंड सेलेक्ट किया, सर्कल को हमने कर दिया वाइट एंड आइकन को कर दिया हमने ग्रीन। लास्ट एरिया हमारे पास ये वाला हिस्सा। चले सेम प्रोसेस वही करता है। इसे कर दिया हमने वाइट एंड आइकन को कर दिया हमने ग्रीन। यहाँ पर ये करते हैं और इन सबको सेलेक्ट कर दिया मैंने, इन सबको 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 कंट्रोल जी और कंट्रोल जी नहीं करता, फिर इन सबको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। जगह है, स्पेस है मेरे पास। अगर एडिशनल नंबर होता है, कोई और नंबर चीज ऐड करवानी होती तो मैं लिख सकता था, पर हमारे पास सब चीजें कंप्लीट हो चुकी है। चलो इसे मैंने थोड़ा नीचे कर दिया एंड वेब को मैं यहाँ कर दिया। अब ठीक है एंड थोड़ा पीछे कर देता हूँ। चलो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये बन गया, हमने पहले बनाया था। एक कॉन्सेप्ट ये बन गया, फिर थोड़ा नीचे गया, जैसे स्पेस जो हमारी वो फिल इजीली हो जाए। तो देखिए एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बन गया जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। दूसरा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बन गया जो हमने अभी बनाया। क्लियर है? थर्ड कॉन्सेप्ट बनाया इसका, इसे तो साइड पे रखते हैं, लोगों का फिलहाल काम नहीं है। चले एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर हम आते हैं अपने लेटर हेड पर। इससे इन दोनों को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और एक और बनाते हैं, दोनों का कंबाइनर भी हमने जो बनाया है, एक बनाया है पर्पल थीम में और एक बनाया है ग्रीन थीम में। एक और बनाते हैं जिसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं। चलो बनाते हैं, मैं ये वाली साइड कॉपी करके ले आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और ये आखिरी कॉपी हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, बाकी सब चीजें तो अपनी जगह पे ठीक है, ओके। एक दो चीजें और ऐड कर देते हैं हम, जस्ट लाइक क्या, एक मैं सिंपल बॉक्स बना देता हूँ, हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कलर कर देते हैं इसका हम ग्रीन, और इसे करते हैं सेंटर बैक, सेंटर बैक करते हैं और बैक को हम जाते हैं यहाँ पर। आइकन के लिए हम एक और बॉक्स कर देते हैं। चले इसके लिए हम एक और बॉक्स बना देते हैं, इसको हम कलर दे देते हैं डार्क ग्रीन, ये हो गया हमारे पास डार्क ग्रीन। चलिए थोड़ा लुक देने के लिए हम गए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और इसे हमने थोड़ा कर्व कर दिया, 1 2 3, यस कर दिया 1 2 3, अब कर दिया सेंटर बैक, ये हो गया हमारा सेंटर बैक। चलिए इससे हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, और आइकन भी हम इसे नीचे ले आते हैं, थोड़ा साइज डिक्रीज कर देते हैं। 2 मिनट रुकिए, आजान हो रही है, कंप्लीट हो जाए तब तक हम आगे चलते हैं।
चलो जी, हो गई आसान, दी है। अच्छा पे आ गया, इसे आइकन को मैं थोड़ा सा और डिक्रीज कर देता हूँ, देते हैं यहाँ पर, और सबको सेंटर कर देता हूँ ये, एंड ये लाइन आइकन एंड जो हमने ये पार्ट बनाया इन सबको सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया सेंटर। ठीक है, तो सेंटर हो गया। थोड़ा अपने विजिटिंग कार्ड से साइड हो गया होगा, तो इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा बैक कर दीजिए। ठीक है जी। और सेकेंडली पूरे अपने जो हमने वेबसाइट बनाई है सेलेक्ट करें और अलाइन कर दीजिए सेंटर, ये आपका सेंटर है। इसे मैंने यहाँ रखा, ये हमारा वन साइड बन गया। बनाते हैं इसका फ्रंट साइड, उस पर क्या करना है, इन चीज़ों को यहीं रहने देते हैं और इन सबको ग्रुप कर दिया मैंने, किया इसे बंद करते हैं। अब इनको सेलेक्ट किया मैंने, ये आइकन भी कंट्रोल ग्रुप में इनको यहाँ सेट कर देता है, इसके लिए ये ठीक है। और इसे हम कर देते हैं थोड़ा नीचे, रख देते हैं। अब जो हमने टाइटल लिखा है या डिफिनेशन लिखा है, उसके लिए कुछ चीज बना देते हैं। अब क्या बनाते हैं देखिए, सिंपल सी ये कर दिए, तो मैं अपने सिलेक्शन टूल से इसे साइड पे कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको कलर हम कर देते हैं पर्पल, जो हमने ग्रेडियंट के साथ यूज किया था, जो हमने ग्रेडियंट के साथ यूज किया था, ये पर्पल। और एक और बना देते हैं जिसमें हम ये सारी डिटेल ऐड करेंगे। थोड़ा मैं ऊपर रख देता हूँ और एक और सेम बना देते हैं, ये और इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देता, इसे कर देता हूँ मैं सेंड टू बैक, तो उसके नीचे आ गया। अब ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसे मुझे कहीं ना कहीं आपस में मिलाना है या दिखाना है कि इसी का पार्ट है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा शेड दे देता हूँ। ये देखिए अब शेड किस तरह है, ये देखिए। ठीक है, कर दिया मैंने थोड़ा बैक। ठीक है जी, ये थोड़ा कुछ यहाँ आता है और इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा वाइट। अभी लगेगा कि कई शेड, अब ये दोनों एक दूसरे का पार्ट लग रहा है। ठीक है जी, अब ले आते हैं अपना नाम, ये हमारा नाम यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है और डार्क फॉन्ट नजर नहीं आएंगे, तो सिंपली मैंने नाम रखा एंड नेम को कर दिया मैंने वाइट, इसका भी कर दिया मैंने ग्रे, और इससे हम एक कॉलर बना देते हैं और इतनी थोड़ी वाइट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं वाइट। चलो ये भी ठीक है, और ये हम रख देते हैं डिटेल सारी की सारी यहाँ से। मुझे आगे चाहिए तो अरेंज टू फ्रंट, ये आगे सब चीज़ें आ गई और इनको मैं ऐड कर देता हूँ जैसे ये टू इधर हो वाइट। ठीक है, आइकन को सेम जिस तरह हमने मिरर कर दिया था, मतलब अपोजिट कर दिया था। राउंड हमने वाइट कर दिए थे, आइकन हमने ग्रीन कर दिए थे। ये आपकी मर्जी है, आप वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, अगर आपको इसी तरह रखने हैं जैसे मैंने पर्पल रखे हैं, अगर वैसे अच्छे लग रहे हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चले इनको मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, आइकन को कर देता हूँ मैं ग्रीन, सेम इसी तरह ये कर दिया मैंने वाइट एंड इसे कर दिया मैंने ग्रीन। ठीक है जी, एंड लास्टली आप इस पे आते हैं, इससे भी सेम कर देता हूँ मैं वाइट
और आइकन को कर देता हूँ मैं ग्रीन। ये हो गया आपका आइकन कंप्लीट। अब देखिए 3 कॉन्सेप्ट आपके पास बनकर आ चुके हैं। एक ये, सेकेंडली दिस वन एंड थर्ड वन ये। अब ये तीनों अगर आप अपने क्लाइंट को भेजेंगे तो एक तो 100% कोई ना कोई अप्रूव होगा। क्या पता ये थीम अच्छी लग जाए, क्या पता ये थीम अच्छी लग जाए, क्या पता ये थीम अच्छी लगे। तो जितने अलग अलग कॉन्सेप्ट आप क्लाइंट को भेजेंगे उतना क्लाइंट को चूज करने में आसानी हो जाती है। अगर आप सिंपली एक कॉन्सेप्ट भेजते हैं तो फिर क्लाइंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि मुझे पसंद नहीं आया या पसंद आया या ये रिवीजन कर दें। तो अगर आप 2-3 कॉन्सेप्ट भेजते हैं तो क्लाइंट को काफी चीजें क्लियर होती जाती हैं। फिर वो कहता है कि इसका फ्रंट यूज कर लें, इसका बैक यूज कर लें, तो काफी आसानी हो जाती है। आपके थोड़ा टाइम आपका लगता है पर ये कि क्लाइंट आपसे खुश होकर जाता है। क्लियर है तीनों कॉन्सेप्ट? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे जी चलें। सर। आइकन मिल जाएंगे इजीली। अब देखें ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बनाया, ठीक है, या जो जो आप अपने दिमाग से बनाते हैं या अपने माइंड से बनाते हैं। सर अगर हमें समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? तो एक वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से, वहाँ आपको इजीली सारे के सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं जो कि एडिटेबल होते हैं। जस्ट इसके नहीं, आपको लेटर हेड के, आपको फेसबुक पोस्ट के, आपको हर टाइप के वहाँ से वेक्टर फाइल में इजीली मिल जाते हैं। अब वो किस तरह सर्च करने हैं और किस तरह डाउनलोड करने, एडिट कैसे करने, चलिए उस टॉपिक पे आते हैं। सर हम आज क्या सीख रहे हैं? हम आज क्या सीख रहे हैं? चलिए इनको कोई बताए कि हम क्या सीख रहे हैं। चलिए हम आज बिजनेस कार्ड सीख रहे हैं और बिजनेस कार्ड के बाद हम लेटर हेड सीखेंगे और फ्री पिक देखेंगे, फ्री पिक क्या होती है। ठीक है, चलिए इससे हम ले आते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये एक फ्री पिक वेबसाइट है, ये एक फ्री पिक के नाम से वेबसाइट है। सेम इसी क्वेश्चन किया कि सर आप जस्ट 10 पर डे डाउनलोड कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 10 से ज़्यादा करने के लिए आपको अपना मॉडेम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, freepik.com ये लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं ये मैं आपको लिंक दोनों शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये फ्री पिक है और जो हम आइकन यूज कर रहे थे वो फ्री है। ठीक है, अब देखें अगर आप यहाँ बिजनेस कार्ड सर्च करते हैं ना, बिजनेस कार्ड में तो आपको हजारों टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये साथ ये देखिए, पर कोशिश कीजिएगा कि जो टेम्पलेट आपको मिल रहे हैं उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर दें। बाज़ दफ़ा ऐसे क्लाइंट आपको मिल जाते हैं जो कि इजीली आपको पकड़ लेते हैं कि आपने सिंपली एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है और टेम्पलेट में जाके आपने फिर चेंजेस करके मुझे भेज दिया है। तो जब भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करें या तो इस तरह करें कि फ्रंट साइड कोई और रख लें, बैक साइड कोई और रख लें, या तो फिर काफ़ी चीज़ें या कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिए जिससे क्लाइंट आपको पकड़ नहीं पाएगा कि आपने फ्री पिक्चर टेम्पलेट डाउनलोड किया है और वो मुझे बनाकर दे दिया है। तो ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो बड़ी काम की हैं। जस्ट लाइक हमने सिग्नेचर लोगो बनाए थे और मैं आपको बड़ी एग्जांपल दी थी कि मेरे एक कुलीग हैं, उन्होंने भी एक सिग्नेचर लोगो बनाया और क्लाइंट को उसकी सोर्स फाइल सेंड कर दी। तो जब क्लाइंट ने ओपन की तो एक फॉन्ट फाइल थी। तो जब फॉन्ट फाइल थी तो क्लाइंट ने जाहिर सी बात है सीखना शुरू कर दिया कि आपने मुझे सिग्नेचर नाम पे आपने धोखा दिया है और आपने मुझे फॉन्ट फाइल भेज दी है, तो ये तो वो। बाकी तो मैं मुतमईन हूँ आपके काम से, आपने काम में अच्छा किया है पर आपने फॉन्ट यूज किया है। तो सिंपली उसे जब क्रिएट आउटलाइन करना था, क्रिएट आउटलाइन करके वो क्लाइंट को अगर भेज देता तो ये उसी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। तो आप भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो देखकर फिर ही क्लाइंट को भेजिए करें, जिससे क्लाइंट भी आपको बाद में तंग ना करे। काफ़ी दफ़ा मैं खुद भी जब दिल नहीं करता काम करने का तो मैं भी फ्री पिक को ओपन करके यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज देता हूँ। पर जो कलर्स होता है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके लोगों के कलर्स क्या हैं।
तो कलर में अपने आई ड्रॉपर से वो कलर जाके चेंज कर देता हूँ। और जो उनका फॉन्ट होता है, अगर क्लाइंट हमें कहता है कि फॉन्ट है मेरे और आप ये फॉन्ट यूज करें, तो मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग चेंज कर देता हूँ, क्लाइंट को भेज देता हूँ। तो जब भी आप ये वेबसाइट यूज करें तो ये 3-4 चीजें लाजमी देख लीजिएगा, फिर ही आप क्लाइंट को अपना कार्ड सेंड कर दीजिएगा। चलिए आप बताइए कौन सा कार्ड इसमें से डाउनलोड करना है जो मैं आपको दिखाऊँ। चलिए मैं सबसे पहले मेरे सोर्स में जाके फ्री पे क्लिक कर देता हूँ कि जो जो आपके फ्री टेम्पलेट है वो इजीली डाउनलोड हो जाए, और यहाँ वेक्टर पे क्लिक कर देता हूँ, जो जो वेक्टर वर्जन है वो हमारे पास सामने आ जाए। चलिए अब मैंने सर्च कर दिया, अब आ गए ये सारे वेक्टर वर्जन और फ्री। अब मुझे बताएं कौन सा डाउनलोड करना है जो हम मैं आपको एडिट करके दिखा दूँ। सर नंबर 1 ब्लू वाला सर। क्रिएट आउटलाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सर व्हाइट तो वो ब्लू पर ठीक है। जी ये वाला, चले ये जो आपका है वो नहीं है। तो चले ये चले ये वाला व्हाइट ब्लू, ये जो बैग नीचे है उसकी नीचे बात कर रहे हैं। नीचे वाला सर। चले वही, चले वही ये वाला है, और सिंपली हमने डाउनलोड कर दिया। ब्लैक ऑलवेज, ब्लैक तो कर लो, ब्लैक में फिर कलर चेंज नहीं कर पाऊंगा ना, तो बच्चे कैसे देखेंगे। चले डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड सेम जिप की फाइल में होगा। जिप की फाइल ओपन करेंगे आप, एंड ये आपके पास ईपीएस की फाइल उस फोल्डर के अंदर मिल जाएगी आपको, और आपको जेपीजी की फाइल भी मिल जाएगी। काफ़ी जो आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं उसमें एआई की फाइल भी मौजूद होती है। अगर एआई ईपीएस की न मौजूद हो तो एसवीजी फाइल होगी, तो वो भी वेक्टर बेस्ड होती है, तो एसवीजी भी आपके इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। चलें मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने इलस्ट्रेटर में, ये ना, और ये आपके पास ओपन कर। अब जिस बंदे ने भी ये टेम्पलेट बना के अपलोड किया है उसने कुछ ग्रेडियंट दे दिए, ये देखिए उसने फिर ग्रेडियंट देकर के उससे वो दे दिया, आउटलाइन दे दिया, ये देखा, शेडो दे दिया। ठीक है, तो शेडो मुझे अभी नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें मैं रिमूव करूंगा। कैसे करूंगा, मैंने सेलेक्ट किया, सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद मैंने अनग्रुप कर दिया, अनग्रुप कर दिया, तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया। ये जो आप शेडो देख रहे हैं ये भी नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। ये भी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। एंड बारकोड भले हो, पर क्लाइंट तो अपना बारकोड आपको देगा, अगर नहीं देगा तो सिंपली रिमूव कर दीजिएगा। और या आपको नाम लिखना है या लिखना। अब देखिए जिसने भी टेम्पलेट अपलोड किया है फ्री पिक पे, उसने अपने टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन कर दी। देखिए अभी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गई है, इसे आप एडिट नहीं कर सकते। इसी जगह पर आप कोई न्यू टेक्स्ट लिखे, वहां पर इजीली काम कर सकते हैं। किस तरह, चलें इसे हम देख सकते हैं अपने आर्ट पर। ये हम यहाँ पर जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया है, अगर इसमें मैंने कुछ मिसिंग कर दिया। अच्छा यहाँ पर आरजीबी मोड है और मैंने CMYK के मोड यूज किया है। चलो इनको मैं चेंज कर देता हूँ कलर। मुझे कलर कौन कौन से चाहिए, मुझे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला मुझे ये वो तो नहीं चाहिए, ब्लू तो नहीं चाहिए, मुझे तो अपने कलर्स चाहिए। तो सेम मैंने आई ड्रॉप पर क्लिक किया और मैंने ये अपना कलर यहाँ पर रख दिया। सेम इसी तरह मुझे ये ग्रीन में चाहिए, ये मैंने ग्रीन की अगर जरूरत है तो फिल कर दीजिए, वरना फिर रिमूव कर दीजिए। ऑपेसिटी में थोड़ी कम कर देता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो रख देते हैं, वरना फिर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और नहीं बुरा लग रहा है, चलो रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये दोनों पार्ट ये ग्रे की जगह पे रहेगा, इस ब्लू को हम चेंज करके ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका लोगो हमने कॉपी किया, रखा करना यहाँ पर रखा, रिमूव करते हैं। चलो इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको क्लाइंट कोई बारकोड देता है तो आप ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं करता तो आप ये रिमूव कर दीजिएगा।
और एक लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ कर दीजिएगा, जिससे लाइन को लगे कि कुछ काम आपने भी किया है। तो इस पार्ट को बंद कर देता हूँ क्योंकि ड्रॉ करने में मुझे तंग कर रहा है, तो लॉक कर दिया मैंने। एंड एक मैं सिंपली ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो सिंपली आप थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे एक लाइन को एटलीस्ट ये तो लगे ना कि हाँ जो भी मैंने काम दिया है वो आपने खुद बनाया है। तो मैं ये कर देता हूँ, कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और इसे मैं कर देता हूँ ये कलर। तो ये आपकी कुछ चीजें, ठीक है। इसी तरह से ये हमने रिमूव कर दिया था, रिमूव कर दिया मैंने, और इसका मैंने कर दिया था पर्पल, तो ये मैंने पर्पल कर दिया पर्पल की मदद से। और इससे हमने कर दिया था ग्रीन, तो ये हमने ग्रीन कर दिया। और सेम इसी तरह इससे हमने ग्रीन रखा था, तो इसे भी हम ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कर दिया। ये पार्ट वहीं का वहीं रहेगा। देखिए ये आइकन के लिए जो बार यूज की है उसे हम पर्पल कर देते हैं। और ये वाला हिस्सा हम यहाँ कर देते हैं। इसे मैं कर देता हूँ मिरर, इसे मैं कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म और ओके, ठीक है। अब मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए बस। थोड़ा मैं साइज डिक्रीज कर देता हूँ एंड इतना पार्ट बस। इतने पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, क्या सीखा था लास्ट क्लास में हमने, क्लिपिंग मास्क, याद है ना क्या करते हैं उसके साथ, याद है। चलिए मुझे इतना एरिया चाहिए तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया एंड ये कर दिया मैंने क्लिपिंग मास्क, तो ये इसके अंदर फिक्स हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ नाम वगैरह लिखना है। क्लिपिंग मास्क याद है ना, क्लिपिंग मास्क किया है मैंने, याद है या दोबारा कर दूं? जी सर जी, याद है ना। जी जी तो सर। ये सिंपल मैंने क्लिपिंग मास्क के अंदर कर दिया, जैसे ये जो आइकन है ये मेरे विजिटिंग कार्ड के अंदर ही पूरा आ जाए, उसके बाहर मुझे नजर ना आए। हालांकि ये यहाँ पर मौजूद है, रिमूव नहीं किया मैंने। अगर मैं डबल क्लिक करें इसे, मैं क्या मूव करना चाहूँ, कहीं भी रखना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहीं रखते हैं अभी तक तो। अब नाम, अब देखें इसमें जो भी टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया है वो ऑलरेडी क्रिएट आउटलाइन है, और ये टेक्स्ट जो है वो अपनी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अभी तो जो मैंने अपने फॉन्ट यूज किए हैं डालता हूँ वही रख सकते हैं। चलो ये हमने फॉन्ट यूज किए हैं और फिलहाल हम यही रख देते हैं। ये लाइन बता देते हैं, चलो। और ये सिंपली मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें ऐड करनी है, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। और ये भी ग्रुप कर देता हूँ। चलो ये कर दिया अनग्रुप हमने, इसे रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया, ठीक है जी। कंट्रोल एफ, और इनमें से एक आइकन हमें नहीं चाहिए, अब यह यहाँ पर आ गया। तो आइकन को थोड़ा आगे पीछे कर दीजिएगा, जैसे कि ये आइकन आपका आएगा सबसे ऊपर, ये आइकन आएगा आपका लास्ट में, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके भी ऐड कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये आ गया आइकन आपका यहाँ पर, सबसे पहले आ गया आपका आइकन ईमेल का, मेरा ईमेल का आइकन। फिर आपका आइकन आ गया आपके फ़ोन नंबर का या आपके पेडिसल का या लैंडलाइन का। फिर आ गया आपका ये एड्रेस। तो ये आपके आइकन सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अगर मुझे वेब भी ऐड करनी है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि वेब भी यहाँ ऐड करूँ, इनको मैं यहाँ पर अपनी वेब भी ऐड कर देता हूँ। चलो
यहाँ पर हो गई वेव हमारी, एंड यहाँ पर है मेरा, डॉट लैंड को हम अलग कर देते हैं। स्पेसिंग हमने ज्यादा रखी थी तो स्पेसिंग भी मैं सबकी कम कर देता हूँ, 20 एंड स्पेसिंग हमने कम कर, स्पेसिंग यहाँ, जैसे जो एरिया है वो मेरा फिल हो जाए पूरा का पूरा। पर थोड़ा बहुत यहाँ कर दूंगा। अब एक आइकन आपका यहाँ आ गया, एक आइकन मैंने वेब का यहाँ रखा था, तो वेब का आइकन मैंने यहाँ रख दिया, एंड मोबाइल का मैंने यहाँ रख दिया, और इन सबको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया अलाइन, स्पेसिंग मैंने इनकी आपस में बराबर कर दिया। अभी आपका टेम्पलेट पूरा तैयार हो गया। तो आप ये भी इजीली फ्री पिक से जाके कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद कलर चेंज कर लीजिएगा, जो भी क्लाइंट के लोगों के कलर होंगे उसके हिसाब से रख दीजिएगा, और टेक्स्ट चेंज कर दे क्लाइंट को सिंपली भेज दें। आसान है। जी सर। सर फॉन्ट को भी कलर करें, कौन से फॉन्ट को कलर करो बता दें मुझे, तो फॉन्ट कलर थोड़ी स्पेसिंग ये सर दोनों ही ट्राई करें, पर्पल ग्रीन दोनों सर। देखिए फॉन्ट में हम बहुत कम दफा कलर ऐड करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर ब्लैक होता है और जब प्रिंट हो रही होती है कोई चीज, तो प्रिंट में अगर आप फॉन्ट को ब्लैक रखेंगे या व्हाइट रखेंगे तो वो एक ही दफा प्रिंट होता है। अगर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ तो जब हमारी 4 प्लेट बनेंगी प्रिंटिंग के वक्त, तो प्रिंटिंग के बाद जो 4 प्लेटें बनेंगी उन चारों प्रिंटिंग पे वो आपका जो टेक्स्ट होता है वो पेस्ट होता जाता है, प्रिंट होता जाता है। तो उसके बाद होता क्या, उसके बाद कुछ सूरत ऐसी बन जाती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर मेरी थोड़ी भी मशीन में प्रिंट आउट हो जाता है, ये देखिए मैं कर देता हूँ वाइट, हो गया वाइट, हम कर देते हैं। अब देखें, अब एक प्लेट बनी, इसमें ग्रीन क्योंकि अकेला प्योर कलर तो है नहीं, ग्रीन को बनाने के देखिए कितने कलर यूज होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये ग्रीन में क्लिक किया, डबल क्लिक करें, देखिए कितने कलर लगते हैं ग्रीन में। अगर ग्रीन प्रिंट होगा तो ग्रीन प्रिंट के लिए सियान की प्लेट बनेगी, मजेंडा की 30% बनेगी, येलो की 95 बनेगी, और ब्लैक की 30% बनेगी। अब होगा क्या देखिए, इसी की ये चारों अगर प्लेट बनाता हूँ, ये एक प्लेट कौन सी थी, एक थी ब्लैक की, ठीक है, एंड एक थी मजेंडा की, ये एक थी येलो की, एंड ये थी ब्लैक, और एक थी सैंड। अब जब प्रिंट होगा ना, अगर एक प्लेट भी यूं चली गई आपकी, तो ये कलर के ऊपर प्रॉपर नहीं बैठेगा, और आपके जो फॉन्ट प्रिंट होकर आएंगे वो ब्लर हो जाएगी। अगर थोड़ा हल्का भी प्लेट आपकी हिल गई तो इस तरह का आएंगे फॉन्ट। तो कोशिश करें जब भी आप कोई प्रोफाइल बना रहे हैं या ब्रोशर बना रहे हैं, तो जो भी आपका टेक्स्ट हो वो या तो वाइट में हो या तो ब्लैक में हो, तो प्रिंटिंग में आसानी रहती है, इजीली रीडेबल रहता है, वरना कुछ ऐसी छुटचाल बन जाती है प्रिंट होने के बाद। क्लियर है? चलें आगे। ये देखिए कुछ इस तरह बन जाता है, जब वो प्रिंट होकर आएगा तो कुछ इस तरह का शेड दे देगा। बाकी आपकी खुशी के लिए हम इसे ग्रीन कर देते हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये मैंने ग्रीन कर दिया। अगर पर्पल भी चाह रहे हैं तो ये आपका हो गया पर्पल, ये तो पर्पल नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेडियंट है। तो सिंपली अगर मैं कंटेंट चले, अगर मैंने इससे पर्पल दे दिया तो पर्पल कुछ इस तरह का है। ठीक है जी, क्लियर है? फ्री पिक भी क्लियर है। नेट हेड पे आए। अब फ्री पिक से जस्ट आपको विजिटिंग कार्ड नहीं, आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी वहां से। अगर मैं फॉन्ट साइज 8, 9 या 10
अगर ज्यादा करता है 7.5, 7.5 से कम मत रखिएगा। जो आप उसकी डिटेल लिखती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो आप उसका नाम लिखेंगे उसका फॉन्ट या आप रखेंगे 12 या रखेंगे 11। जो आप डेजिग्नेशन रखेंगे, डेजिग्नेशन के लिए आप या 10 रखेंगे या आप 9 रखेंगे। तो 12 से लेके 7.5 फॉन्ट साइज होंगे आपके विजिटिंग कार्ड में। इससे कम करेंगे तो प्रिंट में नजर नहीं आएंगे। अगर इससे ज्यादा बड़े रखेंगे तो वो जब प्रिंट होकर आएगा तो एक्स्ट्रा ज्यादा आपको लार्ज लगेंगे। जी ठीक है जी, क्लियर है। मैं दिखा दूं दोबारा चले फ्री पिक पे। ये देखिए मैं आगे वापस अपने फ्री पिक पे। कहाँ पे? अब देखिए मुझे यहाँ पे जस्ट ये नहीं, मुझे काफी चीजें यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। ये जो विजिटिंग कार्ड था, अगर मुझे लेटर हेड चाहिए, लेटर हेड चाहिए तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पोस्ट चाहिए लाइक मदर डे की पोस्ट चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। ये देखें, इसी तरह अगर आपको कोई ईद की पोस्ट चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। सर बर्थडे की होगी? सर सारी होंगी, जो आपका दिल करे आप सर्च करें, आपको सारी। ठीक है, एक तो ये वेबसाइट है एंड दूसरी वेबसाइट है वेक्टिजी के नाम से, और भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये वेक्टिजी है, इसमें भी सेम ही चीज़ है। आपको वेक्टर फाइलें मिल जाती हैं इजीली, जिससे आप बाद में इलस्ट्रेटर की मदद से एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ लाइक कितने बर्थडे लिखता हूँ तो बर्थडे की आपको यहाँ पर post हो जाएगी। बाकी हम बर्थडे कार्ड पोस्ट कार्ड बनाना सीखेंगे, वो भी हम बाद में फिर फाइवर में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको टेम्पलेट काफी बहुत ज्यादा आपको इजीली यहाँ से एडिटेबल मिल जाते हैं। चलिए अब लेटर हेड पे फ्री पिक और वेक्टिजी क्लियर है। चलिए एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, फिर हम अपने इस लेटर हेड पे आता है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, कल की क्लास के बाद हम परसों जब फाइवर पे चले तो अगर मैं आपको चीजें दिखाऊं जो जो हमने अभी देखी हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर बिजनेस कार्ड की, तो बिजनेस कार्ड की सर्विस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है। और ये फ्री पिक पे सबसे फर्स्ट पे ही आ रहा था, शायद आपने देखा हो। चलिए जी, ये और दूसरी हमने जो चीज सीखी है वो सिग्नेचर लोगो, वो भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। ये रिंग, ठीक है। और लास्ट जो हमने सीखी है वो है ट्रेसिंग। देखिए आपको ट्रेसिंग भी इजीली यहाँ से हजारों सर्विसेज नजर आ जाएंगे। तो 3 तो हम ये चीजें बनाएंगे जब हम परसों फाइवर पे काम स्टार्ट करेंगे। तो 3 तो मेन तो हमारी ये बन जाएंगी। एक हमने पढ़ा था स्टैम्प का, रबड़ स्टैम्प का, तो अगर आप वो गिग भी बनाना चाहते हैं तो वो गिग भी इजीली बना सकते हैं। ये स्टैम्प, और अगर स्टैम्प लोगो जिसका मैंने आपको सिखाया तो स्टैम्प लोगो का भी आप बना ही सकते हैं। देखिए स्टैम्प लोगो और टेक्स्ट लोगो भी हमने देखा था, बनाया भी थे। तो टेक्स्ट लोगो भी इजीली आपको काफी सर्विसेज मिल जाएंगी। देखिए चलिए जी, इसको हम कर देते हैं साइड पे, परसों आएंगे इस पे आराम से। अभी इसे हम कर देते हैं बंद। चलिए मैं अपना यहाँ पे अब बात है लेटर हेड पे। किसी भी कंपनी का स्टेशनरी में आपका लेटर हेड बनता है, जिसे पैड भी कहते हैं काफी वर्ड्स में, पर अगर ऑफिशियल देखेंगे तो वो लेटर हेड होता है। इसे मैं सेट कर सकता हूँ, इनका काम भी पता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये होते हैं लेटर हेड।
तो जब भी आप ये लेटर हेड आपके, तो जब भी आपसे क्लाइंट स्टेशनरी बनवाएगा या ब्रांड आइडेंटिटी बनवाएगा तो उसमें 3 से 4 चीजें होती हैं। 3 तो मस्ट होती हैं, एक बिजनेस कार्ड और एक लेटर हेड और एक प्रेजेंटेशन फोल्डर। काफी लोग प्रेजेंटेशन फोल्डर नहीं बनवाते तो वो एनवेलप बनवा लेते हैं। अगर वो एनवेलप नहीं बनवाते तो वो फिर आपसे कोई और चीज बनवा लेते हैं। पर ये 3 बेसिक चीजें होती हैं जो हम क्लाइंट को बना कर देते हैं, वो होता है बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड प्रेजेंटेशन फोल्डर। आज की क्लास में हम लेटर हेड को देख लेते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन फोल्डर को हम फिर कल देखेंगे क्या है और किस तरह बनती है। ठीक है, लेटर हेड भी आपके 2 साइज के बनते हैं। ये भी डिपेंड करता है क्लाइंट पे। काफी क्लाइंट है जो कि कहते हैं कि हमें लेटर अपना A4 साइज में चाहिए, काफी क्लाइंट है जो कि कहते हैं कि हमें अपना लेटर साइज में चाहिए। तो दोनों आपको साइज गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ये अगर मैंने लेटर साइज लिखा तो देखिए आपको गूगल बता देगा 8.5 बाय 11। अगर आपको A4 का साइज चाहिए तो ये भी आपको एक्यूरेट गूगल बता ही देता है कि A4 का साइज कितना होता है। अगर आप मिलीमीटर में देखें तो 210 बाय 297 आपके मिलीमीटर में साइज बनता है। अगर इंचेस में लेने तो आपके ये आपका साइज मौजूद है। नॉर्मली आपके इलस्ट्रेटर में A4 का साइज सेव होता है। जैसे जैसे मैंने न्यू किया तो ये देखिए लेटर A4 का साइज आपके पास अवेलेबल है। तो सिंपली A4 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लेआउट खुलकर आ सकता है। मैं अपने सारे आर्ट पर एक ही जगह बनाता हूँ। जब ये सब चीजें फाइनल हो जाती हैं फिर मैं क्लाइंट को सेपरेट फाइल करके दे देता हूँ। एक साथ काम करने का फायदा क्या होता है कि आपको आइकन, आपको टेक्स्ट इजीली मिल जाते हैं, आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने नहीं पड़ते, आपको दूसरे आर्ट वर्क में लेकर जाने नहीं पड़ता। चले अब बनाते हैं अपना इसी का लेटर है। तो सबसे पहले Ctrl+R रूलर आ गया मेरे पास। तो ये जो रूलर आ गया मेरे पास उस पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया साइज मिलीमीटर कर दिया। चलो अभी हमने क्लिक कर दिया तो साइज क्या था हमारा 210 बाय 297। ये आ गया आपका लेटर हेड का साइज। और इसे मैं कर देता हूँ वाइट। अब सेम इसी के भी 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो हमने 3 कॉन्सेप्ट बनाए हैं या चले ये 4 कॉन्सेप्ट बनाए हैं तो इन चारों को हम लेटर में लेके चलता है। सबसे पहले हम ये बनाते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+F, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर। और लेटर हेड के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसकी जरूरत नहीं है, रिमूव कर देता हूँ एंड इससे भी अनग्रुप करके मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। चलें ये काम किया तो Ctrl+G ये मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया यहाँ पर और लोगो मैंने मिड में प्रेस कर दिया, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। जी विजय भले आप जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा फिर। चलें जी इसे मैंने यहाँ पर रख दिया एंड लास्टली मुझे की डिटेल चाहिए तो डिटेल में यहाँ पर आकर रख देता हूँ। ठीक है जी, और इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है क्योंकि लेटर हेड है तो मैं जो फॉन्ट साइज है उसे 9 या 10 रखूंगा। तो अभी कितना है, अभी आई थिंक तो 8 है तो मैं इसे 10 रख देता हूँ। इससे भी मैं 10 रख देता हूँ, इतना 9 रख देता हूँ, इससे भी 9, इससे भी 9 रख देता हूँ। ठीक है, एड्रेस दिया गया एंड आइकन जो है आइकन मैंने यहाँ रख दिया और क्योंकि लेटर हेड स्पेस है मेरे पास इससे मैं निकल जाता हूँ, उस पर दे देता हूँ जिससे मेरा आइकन इजीली जगह बन पाए। एंड नीचे एड्रेस, क्योंकि बिजनेस कार्ड में हमारे पास स्पेस कम था तो हमने 2 लाइन पे लिख दिया था, यहाँ मैं 1 लाइन पे ही लिख सकता हूँ। तो ये मैंने 1 लाइन पे लिख दिया। दोनों को सेलेक्ट किया पैराग्राफ और हमने कर दिया सेंट्रलाइज। ठीक है जी, सेंट्रलाइज होने के बाद हमने यहाँ रख दिया और ये जो हमारी बार है यह एक
रेक्टेंगल है उससे मैंने एंड इसका साइज कितना है वेब का, मैंने इसका थोड़ा इंक्रीज कर देता है, 48 है तो इससे भी हम 9 कर देते हैं। चलो इसे भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। आइकन प्लेस करना है, ये जिसके जो आइकन है तो सबसे पहले ये आइकन हमने यहाँ रख दिया एंड मोबाइल आइकन हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने अलाइन कर दिया वर्टिकली सेंटर, थोड़ा सा। और लास्ट आइकन था हमारा एड्रेस का, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। बराबर इससे कौन आ रहा क्लास में, मेरी क्लास के हैं या तो फिर नेक्स्ट क्लास में। चले तो सबको सेलेक्ट किया मैंने अपने मेन आर्टबोर्ड के साथ जो हमने साइड दिया था, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके अलाइन कर दिया सेंटर, तो ये सेंटर अलाइन हो चुका है। और इसको हम नीचे ये सारे या नीचे बिल्कुल वाइट एरिया खत्म कर देते हैं और यहाँ हम चिपका देते हैं। तो ये रहा, इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और यहाँ पे आइकन लेकर आना भूल गया। चलिए आइकन भी हम अपनी जगह पर ले आते हैं। ये आइकन यहाँ आ गया, ये आइकन हमने यहाँ रख दिया एंड ये आइकन हमने यहाँ रख दिया। स्पेस ज्यादा हो गई है तो मैं कम कर देता हूँ, तो इतनी काफी आइकन से। चलो एंड यहाँ के आइकन और ये आइकन यहाँ आ गया, ये आइकन आपका यहाँ आ गया। एक और से बन गया, सेकंड पे आया। अब आपका एक लेटर हेड रेडी हो गया। चलो रिवाइज कर लीजिए जब टाइम हो गया। चलो एक तो ये हो गया, ये सब चीजें नहीं चाहिए क्योंकि हम लेटर हेड में ना ही किसी बंदे का नाम लिखते हैं, ना ही डेजिग्नेशन लिखते हैं। हाँ पाकिस्तान में कुछ रूल्स चेंज हैं, जब भी आप अकाउंट बनवाने जाएंगे तो उसमें कहा जाता है कि आप प्रोप्राइटर का या आपके CEO का या जिसका भी आप उसमें नाम लिख के आएंगे तो आपका अकाउंट बनेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट नहीं बनेगा। बट इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी आपका नाम लिखा नहीं जाता। हाँ पर्सनल लेटर हेड बनता है आपका, तो वह आप नाम लिख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट काफी एम्प्लॉय होता है या MLA MPS होते हैं या मिनिस्टर होता है, वहाँ आपका नाम और ऊपर गवर्नमेंट ऑप्शन लिखा होता है, गवर्नमेंट पर्सनल लिखा होता है, आपका नाम आपका नंबर, उसमें सब चीजें ऐड होती हैं। और जब आप किसी कंपनी का लेटर हेड बना रहे होते हैं तो वहां पर नाम की नीड नहीं होती। चले इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमने कौन सा बनाया था, तो दूसरा कौन सा बनाया था ये, ठीक है। और इसको लेकर अगर हम चलते हैं या चले इसी को बना लेते हैं तो किसका बनेगा, तो ये हमने कॉपी करके यहाँ रख दिया और इसकी मैंने कॉपी Ctrl+C Ctrl+F ये हमने रख दिया यहाँ पर। और नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए। अब आते हैं इस पर, तो सबसे पहले जो हमने ऊपर पर्पल कलर रखा है, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+F एंड साइज मैंने इसका यहाँ रख दिया, साइज मैंने इसका यहाँ रख दिया, पर्पल कलर आता है, इसको हम रख देते हैं इस साइड पर, अलाइन चेंज कर देते हैं। क्या चले इस साइड पर रख देते हैं। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा, इसे हम कर देते हैं यहाँ पर, मुझे कितना हिस्सा चाहिए, ये वाले से चाहिए। सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट कर दिया एंड मैंने कर दिया मेक क्लिपिंग मास्क। अब मुझे ये जो कलर मैंने रखा है इसकी ऑपोसिटी कम करनी है, जैसे इसके ऊपर जो प्रिंट चीज होकर सामने आए तो इसके साथ मर्ज ना हो जाए।
तो वो जो वर्ड्स है वो प्रॉपर नजर आते हैं, तो इसकी ओपेसिटी में कम कर देता हूँ, यहाँ से जाके ओपेसिटी में 20 कर देता हूँ, 20 इनफ है। और अब आ गया आपके पास एड्रेस और ये सब चीजें, सबको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट किया मैंने, ये मैंने यहाँ पर अरेंज आपके पास इसको मुझे नाम नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, रिमूव कर दिया। और इससे मैं थोड़ा साइज छोटा करके यहाँ पर सिंपली अपनी वेबसाइट ऐड कर दूँ। चलो ये रखते मैंने यहाँ वेबसाइट ऐड कर दी, बाकी चीजें वैसे की वैसी रहेंगी। तो यहाँ पर मस्त चलती है और इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैंने अपने वेब कर दिया, ये वेब मैंने यहाँ से कॉपी कर दी, कॉपी एंड आइकन को पीछे। चलिए जी, ये आपका सेकंड ऑप्शन बन गया। अब ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ये बन गया लेटरहेड का, सेकंड ऑप्शन आपका ये बन गया। अब आगे जितने बनाना चाहे आप, जैसे ये कौन से हमने बनाया जो कि डाउनलोड किया था, तो इजीली इसे भी लेकर चलकर बना सकते हैं। तो जितने ज्यादा क्लाइंट को भेजेंगे उतना क्लाइंट खुश होगा और उतनी आसानी होगी उसे सेलेक्ट करने में। चलें थर्ड क्वेश्चन भी बना लेते हैं, फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर, इसी को लेकर बना लेते हैं। चलो यहाँ पर ये भी मुझे नहीं चाहिए एंड ये सब चीजें मुझे भी नहीं चाहिए, और ये सब चाहिए तो मैं कर दूँ थोड़ा मास्क, ये सभी नहीं चाहिए, ये भी ये चाहिए। ये पार्ट चाहिए मुझे अपने कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए, इसे मैं कॉपी करके साइड पे कर देता हूँ। चलिए इनको सेलेक्ट किया मैंने, ये एंड किया, चलिए कंट्रोल जी, इसे तो नाम साइड पे कर देता है और इसकी जरूरत है नहीं, इसे मैंने रिमूव कर दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए कंट्रोल जी कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर रखने के बाद साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ये भी मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। चलिए अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे ये एरिया मेरा फिल हो जाए। ओके, ये मुझे राउंड कंप्लीट करना है वरना बुरा लगेगा, तो मैं राउंड थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। ये नीचे इसे मैंने रिमूव कर दिया, ये मैंने रिमूव कर दिया एंड ये से मैं ले आया एंटर पॉइंट पे, मैंने यहाँ पर अपनी जो राउंड है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके है, ठीक है, सही बनाया। सेम इसी तरह ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। चलो ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये राउंड में कंप्लीट कर देता हूँ। चलें ये ठीक है जी, उनको सेलेक्ट किया एंड कॉपी ले ली, कर दिया हमने अरेंज सेंड टू बैक, इन दोनों को सेलेक्ट किया, मैं क्लिक मास्क और ये भी हो गया, इसे भी हम अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं। अब आ गया ये वाला पार्ट, इसे भी कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर दीजिए, उन्हें रिमूव कर दीजिए और ये जो हमारा आइकन है उसका साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए। थोड़ा साइज हम रख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, कहाँ गया हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास आ गई, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दिया और हमने यहाँ पर आके
पेस्ट कर दिया तो ये भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट बनकर सामने आ जाएगा। फॉन्ट साइज क्या है मैं जरा देख लेता हूँ। फॉन्ट साइज है आपके Ctrl+T 10 तो 10 इनफ है, चलो 10 बहुत है। और एड्रेस हमारा यहाँ पर क्योंकि एक लाइन में आ सकता है तो एड्रेस एक लाइन में कर देते हैं। चलो ये आपका एड्रेस एक लाइन में आ चुका है। एंड थोड़ा फिनिश आउट हो गया तो इससे मैंने सिलेक्शन दे जाता है। ठीक है जी, और ये ब्लैक होगा तो इसे ब्लैक कर देता हूँ। पर्पल अच्छा नहीं लग रहा तो ये मैं ब्लैक कर ये थोड़ा ग्रेश कर देते हैं। चलो इससे हमने कर दिया थोड़ा ग्रेश करना दिया इतना काफी है। अब क्यों कर रहे हैं और आ जाते हैं इस लोगो पे। तो इस लोगो को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। चलेंगे ये आपके बन गए बैठे बैठे 3 ऑप्शन 1 2 एंड 3। अब इसमें जाहिर सी बात है कोई तो अच्छा लगेगा या कोई अच्छा नहीं भी लगेगा तो कहेगा तो जो अप साइड है वो उसकी आप रख लें, डाउन साइड उसकी रख लें, तो काफ़ी आसानी आपको भी हो जाएगी और काफ़ी आसानी क्लाइंट को भी हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसले मसाइल या इशू है तो बताइए। कौन सा अच्छा है कलर ये बताइए। ये अच्छा ये डिसेंट लग रहा है। बाकी तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस तरह हमें जो भी अच्छा लगे उससे कोई कंसर्न नहीं है, डिपेंड करता है क्लाइंट पे। क्लाइंट को अच्छा लग गया तो हमारा काम हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ जी थर्ड वन सर मिले हुए टेक्स्ट को अलग अलग लाइन में कैसे करेंगे। मिले हुए टेक्स्ट को अलग अलग लाइन में कैसे करेंगे मतलब कैसे मिले हुए टेक्स्ट को अलग लाइन में कैसे करेंगे मीन्स व्हाट। अब तो ये तीनों तो क्लाइंट डिपेंड करता है, तो हम क्लाइंट को भेज देते हैं और क्लाइंट बाद में रिप्लाई करके फाइनलाइज कर देता है। जी मोहसिन क्या कह रहे हैं। जी मोहसिन कुछ कह रहे हैं। सर जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इनको तोड़ें कैसे सर, जैसे 4 या 5 लाइनें हो रही हैं, हम अलग अलग करना चाहते हैं उनके कलर, तो वो कैसे कलर अलग करना चाह रहे हैं या टेक्स्ट को तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं सर, उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट में रखना चाहते हैं, यानी कि उसको तोड़ कर टेक्स्ट को, तो ये कैसे होगा सर। चले ये टेक्स्ट आ गया, आप मुझे बताएं क्या क्वेश्चन है। ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर अब बताइए। यानी कि सर टेक्स्ट को हम ब्रेक करना चाहते हैं। ब्रेक तो मैंने सिंपली डबल क्लिक किया तो आप इस पे दे सकते हैं। ये ब्रेक हो गया। फिर ब्रेक की बात कर रहे हैं या नेक्स्ट टाइम लिखना है उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन तो सर ये इससे अलग नहीं है कोई और, एक तो कॉपी स्पेस करके हम एक तो स्पेस देकर स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम लेकर आना तो आप इंटर करके ला सकते हैं। अब इसके अलावा क्या पूछते हैं वो बताइए। देखिए एक तो सिंपल एंटर करेंगे तो आपके पास लाइन ब्रेक तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। इसके अलावा किस तरह ब्रेक करना चाह रहे हैं तो वो बताइए तो मैं आपको बताऊँ। इनको सर अलग अलग यानी कि ब्रेक करना चाहता हूँ सर। ये तो ग्रुप में है ना, अभी ग्रुप में नहीं है, एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, ग्रुप में नहीं है। अभी ग्रुप में नहीं रखा। जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि सर ये अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ मतलब ये वाला हिस्सा मेरा अलग हो, ये वाला हिस्सा मेरा अलग हो, एंड फिर ये सेकंड वाला हिस्सा मेरा अलग हो, ये आ गया हमारा सेकंड वाला हाँ सर हिस्सा। ऐसे तो सिंपली इसको रिमूव कर, जो चीज नहीं चाहिए रिमूव कर दें। सर, इनमें अगर कोई ज्यादा टेक्स्ट हो सर उनको तो अलग अलग करेंगे ना, एक एक करके, तो ये इसमें टाइम ज्यादा एक लगेगा। एक कोई शॉर्ट की नहीं है सर, ब्रेक ही हो नहीं जाए सर। नहीं शेड की कोई भी नहीं है। स्पेसिंग दे सकते हैं आप, अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी तो वो आप कर सकते हैं। Ctrl+T में जाकर ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, आप स्पेसिंग एक साथ कर सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग चाहिए तो फिर आपको जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी, सारे टेक्स्ट अलग अलग लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, चले आए क्वेश्चन आंसर पे। अब 8 मिनट है आपके पास क्वेश्चन आंसर पे। कल फिर हम अपने प्रिपरेशन फोल्डर, अपना इन्वेलप ये देख लेंगे। फिर हमारे पास ये स्टेशनरी का टॉपिक पूरा हो जाएगा। एंड वेडनेसडे से फिर इंशाल्लाह हम अपने
फाइवर पे मूव हो जाएगा। जी अब्दुल्ला, आप पूछिए क्या पूछ रहा है। सर वो व्हाट्सएप किया था, कैसे होगा वो, उसका थोड़ा बता दें क्यों। अब्दुल्ला, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्वेश्चन पूछा क्या था। क्वेश्चन सर उसमें ये था कि पेन टूल की मदद से जब ड्रॉ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2 लाइनें में ड्रॉ करनी, चले एक लाइन तो मैंने ये वो ड्रॉ कर दी, देखिए ठीक है, जी एक सर लाइन कोई और ड्रॉ इसी के कर दी, साथ चलो में, इसी के साथ में, तो ये के इसी के साथ कर कंबाइन। रहे हैं। तो सर इसी इसको जब डिलीट कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट भी आ रहे हैं नीचे, जिसकी तो वजह से समझा जब वो नहीं। कंप्लीट करेंगे सर, जब हम अपना काम कंप्लीट करेंगे तो फिर कलर्स जो है ना वो फैल जाते हैं, तो जब नीचे एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो रहा सर। नीचे एक पॉइंट कैसे आ रहा है, जैसे एक मैंने एक लाइन ड्रॉ की आ रहा आपके है सामने, ठीक है। जी, इसको अब इन दोनों लाइनों को अलग अलग एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ तो फिर नीचे एंकर पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और बाज दफा डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट खुद सिलेक्ट हो रहा है सर। वो हो जाता है, जैसे ये है ना, अगर मैं अपना पेन टूल लेता हूँ, ये देखिए खुद ही आपको बताएगा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है, माइनस करना है, ये तो खुद ब खुद होता है कभी कभी। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर ऐड करके रिमूव करना चाहूँ, खुद ब खुद ऐड हो जाता है, ये देखिए। अब इसमें इशू क्या आ रहा है वो बताया। इशू सर यही आ रहा है कि इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ तो एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 2 3 3 एंकर पॉइंट्स नीचे आ रहा है। तो आपने इतने ड्रॉ किया होंगे ना एंकर पॉइंट जो आ रहा है। नहीं ड्रॉ नहीं कर रहा सर, 2 दफा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो 2 दफा ये उसको डिलीट होने के बाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नीचे एंकर पॉइंट्स कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 1 आ रहा है। चलिए मुझे AI फाइल भेजें, क्लास के बाद मैं जरा देखता हूँ क्या है क्या नहीं। चलिए अपनी जिस तरह आप बना रहे हैं ना, इस तरह बनाकर, वैसे ही बनाकर आप मुझे सेंड कर रहे हैं अपनी AI फाइल, फिर मैं बता दूंगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि सर इस असाइनमेंट से निकलेंगे तो आगे जाएंगे। इससे नहीं आगे हम ऐसे भी जाएंगे, असाइनमेंट भी हो ही जाएगा, इधर से ही नहीं निकल से पा कर रहे देते हैं सर। assignment, चलें ठीक है, थैंक ताकि यू। ग्रिप हो। देखिए अदिल, ग्रिप तो हो गया ना, जितना हमने अभी चीजें की हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए आप, सिग्नेचर लोगों में कोई डिफिकल्टी है पूछिए, वेक्टर कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए, एंड स्टैम्प जो बनाया था उसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए, बिजनेस कार्ड बनाया है, ये तो 4 चीजें हमने अभी सीखी हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछिए मुझसे, तो फिर उस पर हम बात करें कि सर आपको मैं कोई टास्क दे दूँ वो आप करें। तो टेस्टिंग में हुई थी सबको, देखिए जो टेस्टिंग मैंने दी थी ना उसमें जाहिर सी बातें होंगी, उस पर थोड़ा टाइम चाहिए ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे मैंने क्लास पे स्टार्टिंग में आपको जाली बनाना सिखाई, आई थिंक आपको वो बहुत मुश्किल लग रही थी, पर वो विद इन सेकंड बन जाएगी, उसमें इतना टिपिकल काम नहीं था। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली वो बनता हो जाएगा। अच्छा सर, हेलो जी अब्दुल्ला। सर, ये जो आपने ट्रेसिंग के लिए WRC का लोगो भेजा, इसमें साइड में जो लीव है सारे बने में, एक जी साइड पे भी है, दूसरी तरफ भी है, तो सर ये जितना भी लीव है ये एक ही लाइन में कंप्लीट करना है या अलग अलग पार्ट्स में होंगे सर? ये कौन से लीव की बात करें, देखो ये जो पूरा जो एक पार्ट बना हुआ है ना, जरा दिखाते हो तो मुझे, एक पार्ट साइड वाला, जैसे लेफ्ट वाला और राइट वाला सर। तो मैं जरा ओपन कर दूंगा। ये जो पार्ट है ना, देखते हैं 3 पार्ट है सर, ये रिकॉर्डिंग वाली वीडियो रूम पे नहीं भेजेगी, चले मैं रूम पे नहीं भेजता, मैं नॉर्मली वाले पे भेज देता। देखें ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप पूरा, ये जो ग्रीन वाला, ये तो आप पूरा ही ट्रेस करेंगे, सबसे जी पहले जो जी आप ट्रेस करेंगे वो ग्रीन पार्ट ट्रेस करेंगे, ठीक है। ग्रीन पार्ट जी ट्रेस जी करेंगे, उसके बाद ये जो चीजें आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं ना, ये जो लाइनें आ रही है, ये लाइनें या ये जी ये जी आप बाद में ट्रेस करके ऐड करते हैं, ये तो बाद में होगा सर, लेकिन ये सारा एक ही पार्ट में होगा। एक ही पार्ट में होगा। और तो अगर इसमें उसी वजह सर जो ये एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसी वजह से मेरा पार्ट्स मिल नहीं पा रहे सर ये आपस में, चले मुझे सेंड इसी कीजिए, वजह से। मैं देख सकता हूँ। ठीक, थैंक यू। जी और कौन है, किसके क्वेश्चन थे, किसी का हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सर? ये पूछना था। जी मैडी है, अम्बरीन है, एक अपना जी मैडी। सर मुझे ये पूछना था कि टेक्स्ट में क्या मैं अरेबिक यूज कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, मैंने आज तक वो डाउनलोड किया नहीं है, मैंने कभी यूज नहीं किया, पर मेरे कोई दोस्त हैं वो यूज करता है,
तो एक दिन में आपको वो ऐड करवा दूंगा। मैं आपको फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करवा दूंगा और किस तरह लिखते हैं वो भी बता ही दूंगा इसमें। वो हमारे थैंक कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, पर वो एक दिन किसी भी हफ्ते वाले दिन सैटरडे के दिन हम एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे 1 घंटे की। तो मैं फिर आपको वो बता दूंगा कि हम उर्दू टाइप कैसे करते हैं, फिनी टाइप कैसे करते हैं, अरबिक टाइप कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में। ठीक है, थैंक यू। और वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो हम किसी दिन सैटरडे वाले दिन ही क्लास सर फ्लैट रखेंगे। आइकन्स के लिए जी सर फ्लैट आइकन के लिए हम एसवीजी फाइल को डाउनलोड ना करें और डायरेक्ट कॉपी कर दें उसे, तो हो जी जाएगा। जी हो जाएगा। नहीं, पर डायरेक्ट कॉपी करके आप इलस्ट्रेटर में ना रही, उसकी बात कर रही हैं। और डायरेक्ट कॉपी करके जी आप जी इलस्ट्रेटर जी में नहीं आएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। डाउनलोड करके ही आएगा। जी ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जो इमेज आएगी आपकी, एसवीजी फाइल नहीं आएगी। और सर दूसरा सवाल ये था कि आप अलाइनमेंट को ना एक दफा जनरली बता दें कि कहाँ पर हम वर्टिकली अलाइन करें, कहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन करें। अब ये तो डिपेंड करता है कि बना क्या रहे हैं। अब इसका जैसे ये इमेज है, ये जो आपने सबने बनाई है, जी तो जी देखें इससे तो आप हॉरिजॉन्टल अलाइन करेंगे ना। ये जो हमने हिस्सा रखा है, ये राउंड, जो बच्चे करेंगे सर ये राउंड बहुत मुश्किल है बनाना। अब इसे मैंने पूरे इसे ये जो हमने लेफ्ट पे जो भी हमने बनाया है अपना डिजाइन, मिड वाला एरिया और राइट वाला, इन तीनों को सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करता हूँ और हम अलाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये बिल्कुल मिड में आ जाते हैं। अब कहीं आपको हॉरिजॉन्टल मिड का हॉरिजॉन्टल अलाइन करना पड़ता है, कहीं आपको वर्टिकली। ये तो डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर। जैसे शिप है, शिप भी मैंने पूरी बनाकर सेंटर अलाइन कर दी तो सेंटर में आ गई। अब वो तो डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी अलाइनमेंट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं रिपीट कर देता हूँ कल की क्लास में। ठीक है सर, क्योंकि उसमें काफी सारे ऑप्शन है ना। हाँ, वो मैं सर अलाइनमेंट के फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जी सिद्रा क्या कह रही हैं? सर ये जो लोगों के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी हम ट्रेस ही करेंगे या फिर टाइप टूल से लिखेंगे? ये टैब टूल से लिखेंगे, ट्रेस क्यों करेंगे? ट्रेस करेंगे तो एक्यूरेट बनेगी नहीं आपसे प्रॉपर, तो ये टाइप ही होंगे। और सर फ़ॉन्ट वो जो मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, वो हमें कैसे पता चले कि ये वही वाला है जो इधर वो लिखा मैं हुआ है? वो बताऊंगा। अभी आप भले एरियल यूज कर लें, एरियल भी चल जाएगा, सेम ही है। ठीक है सर। वो मैं आपको बताऊंगा कि जब ऐसे ये तो बहुत आसान फॉन्ट है। कभी कभी बार आपके पास बड़ा डिफिकल्ट फॉन्ट आता है। मैंने क्लाइंट में मैंने दिखाया था क्लास में स्टार्टिंग में कि एक क्लाइंट ने मुझे लोगो दिया था बनाने के लिए, वो फॉन्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉन्ट इजीली मिल जाते हैं अपनी इमेज की मदद से। जी मुबीन क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि जो एआई फाइल आपने कहा कि मुझे सेंड करना, मैं चेक करूंगा, वो कहाँ पे सेंड करनी है? आपकी मर्जी है, मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल पे कर दें। ग्रुप में मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो मुझे आप ईमेल कर दें। ठीक है सर, ठीक। क्या जी वाजिद क्या कह सर रहे हैं? ठीक है सर, कीबोर्ड में कभी कभार जो है जब टाइप करते हैं मेरे लैपटॉप में सर वो उर्दू हो जा रही है सर टेक्स्ट। तो सर कोई की वगैरह कोई चेंजिंग के लिए जैसे इंग्लिश में हो जाए? तो नीचे जहाँ ये ऑप्शन बने होते हैं ना कंप्यूटर के वॉल्यूम के, यही लैंग्वेज चेंज होने का ऑप्शन आता है। तो वहां से जाके आप जाके इंग्लिश सेलेक्ट कर दें तो इंग्लिश हो जाएगी। शॉर्टकट की मुझे नहीं सर पता, क्योंकि मैंने वो लैंग्वेज को ऐड नहीं की, तो उसका अंदाजा नहीं है। सर कैसे चेंज करेंगे, दोबारा बता दें सर। यहाँ जहाँ पर आपके पास वॉल्यूम का आइकन होता है और क्या कहते हैं नेटवर्क का आइकन होता है, उसके साथ ही आपके पास एक छोटा सा आइकन होगा जहाँ उर्दू, अरबिक या इंग्लिश लिखा होगा। उसे क्लिक कीजिए। इंग्लिश क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी लैंग्वेज आ जाएंगी। तो लैंग्वेज में जाके इंग्लिश को सेलेक्ट करते इंग्लिश में जाएंगे। ठीक है जी। कौन है? ठीक है वाजिद ठीक है। अब कौन है क्वेश्चन में? वाजिद हो गए, मुबीन हो गए। ट्रेसिंग में मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैकवर्ड का मसला है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको देखा कि नहीं बताया पूरा, जो कि आर्टवर्क पहले कौन सा हिस्सा ट्रेस करना जरूरी है। लेकिन ट्रेसिंग तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, वो तो आपकी मर्जी है, जहाँ से आपको इजी लगता है। अब
कि मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैकवर्ड का मसला क्या आ रहा है। सिंपल मैंने आपको बताया था कि एक तो अगर आपको बिल्कुल बैक पे लेके जानी है कोई चीज़, जैसे अगर मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं कोई भी कोई भी 3 सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ठीक है, कलर में फिल कर देता हूँ, देखिए। एंड ये एक और कॉपी ले लेता हूँ इसकी, चले एक ये और एक। अब इसमें 2 ऑप्शन है, देखिए कितने आ गए। एक जरा मैं चेंज कर दूँ कलर यहाँ से, ये कर देता हूँ, एक सेकंड में ये कर देता हूँ, एक में ऑरेंज कर देता हूँ, और एक ग्रीन भी रखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर ये ऑरेंज वाला हिस्सा सबसे बैक पे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे नीचे हुआ है, बाद में दूसरा है, तो सिंपली क्लिक करूंगा, सिंपली क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर दूंगा, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, इस ग्रीन से भी बिल्कुल पीछे चला जाएगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यही ऑरेंज, ये जो हमारा पर्पल है उसके बैक पे आए, इससे ज्यादा बैक पे ना चाहे, तो सिंपली क्लिक करूंगा अरेंज, और मैं करूंगा सेंड बैकवर्ड, तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा। मुझे और से नीचे लेके जाना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि रेड क्लिक किया तो सिंपली दोबारा अरेंज सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, तो इसके और नीचे चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ग्रीन से भी सबसे फर्स्ट पे आए, तो अरेंज सेंड टू बैकवर्ड, और एक स्टेप बैक चला जाएगा। तो ये सिंपल सा सेंड बैकवर्ड और सेंड टू फ्रंट है, तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको सर अगर आपको एक एक स्टेप लेके चलना है तो सिंपली सेंड बैकवर्ड, अगर आपको बिल्कुल पीछे लेके जाना है तो सेंड टू बैक कर देना है। जी कहिए क्या कह रहे हैं। सर अगर एक ऑब्जेक्ट के हम पीछे सर लाना चाहते हैं और एक ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे, तो सर कैसे होगा? सर 3 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सर 3 ऑब्जेक्ट है ना जैसे, जी तो सर एक ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आ जाए और एक ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाए, पीछे आ जाए। अभी तो नहीं समझा। ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, सर ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट ये हैं, सर ये 3 सर्कल हैं। अब ये मैंने यहाँ पर जब क्या किया ना, ये सर जो ऊपर है पर्पल वाला, जी ये सर रेड के पीछे आ जाए, और जो येलो है सर उसके आगे आ जाए। सर उसका आधा हिस्सा सर रेड के पीछे आ जाए और आधा हिस्सा ये सही येलो के है, आगे आ जाए। अरेंज कर दिया सेंड बैकवर्ड, अभी यहाँ है। अब येलो को क्या करना है, अब येलो कह रहे हैं कि ऑरेंज सबसे पीछे चला जाए, और सॉरी पर्पल सबसे पीछे चला जाए और ऑरेंज से थोड़ा ऊपर आ जाए, ये कह रहा है। अरेंज एंड कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये आगे आ गया, सॉरी अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये आगे आ गया। इसी तरह कह रहा है या कुछ और कह रहा है, देखिए है सर ये यही जो चीज है। ये सर जी सर यही चीजें हैं, लेकिन सर एक ऑब्जेक्ट होता है ना सर, हम ऑब्जेक्ट का चाहते हैं कि एक हिस्सा जो है वो मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे चला जाए, उसका एक मतलब कि कोई भी एक हिस्सा होता है जो कहते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे आ जाए। तो सर अगर बैक फॉरवर्ड करते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो तो फॉरवर्ड पूरा बैक बैक, फॉरवर्ड चला जाता वो तो बिल्कुल बैक चला जाएगा ना। है। तो चले सर जो अगर आपने किया है वो जरा मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या है। वो करके भेजिएगा कि सर ये इशू आ रहा है और मुझे इस तरह चाहिए, तो जरा भेजिएगा मुझे एआई में देख, ठीक है। ठीक है सर। उससे बेहतर अंदाजा हो जाएगा सर मुझे आप क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। टेस्टर सर्कल में मसला नहीं आ रहा, ट्रेसिंग में हो रहा है। देखिए जिसको जो मसला हो रहा है वो मुझे अपनी एआई फाइल भेजिए, मैं देखता हूँ कि किस मसले की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या आर्टवर्क बनाया है और अब किस चीज़ को फ्रंट पे या बैक पे लेकर जाना चाहते हैं। तो आप मुझे अपनी जो एआई फाइल है वो सेंड कीजिए अपने क्वेश्चन के साथ, और बराए मेहरबानी क्वेश्चन के साथ अपना नाम लिख दीजिए करें, मुझे नहीं पता होता कि कौन मुझे मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा होता, तो अपना नाम लाजमी लिख दिया करें कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, ठीक है। चलिए और किसी क्वेश्चन रहते हैं तो पूछिए, वरना फिर क्लास को एंड करता है। कुछ समझता है कुछ ऐसे इशू है जो फिजिकल सॉल्व हो सकता है, कुछ ऐसे इशू है जो फिजिकल सॉल्व नहीं, इस तरह भी हो ही जाएंगे ऑनलाइन, अगर आप प्रॉपर टच में रहेंगे तो हो जाएंगे वो भी। नेटवर्क पहले कौन कौन सा टेस्ट करना चाहिए,
चलो इनमें तो सारे क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन है वरना फिर हम, अजमल क्या कह रहे हैं? जी अजमल क्या कह रहे हैं? मैं जो भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है, अजमल क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भी डाउनलोड कुछ कर रहा हूँ कोई भी चीज़ या कोई फाइल, तो वो आईडी में शो नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। डाउनलोड तो हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, लेकिन वो उनकी हिस्ट्री जो आईडी में नहीं आ रहा। तो नहीं यार, तो आपके पास अगर डाउनलोड लाइट का चली फोल्डर होगा ना, आपके पास डाउनलोड में नहीं। फोल्डर होगा ना, जी जी हाँ, तो उसमें चेक कीजिए, उसमें आ जाएगा। उसमें आ रहे हैं सर। अगर ये लाइट चली जा रही है तो वो फिर शुरू से फिर डाउनलोड हो रहे हैं। हाँ उसके लिए आई थिंक वो फायरफॉक्स में तो खुद ब खुद पॉज हो जाता है वहीं पर, या तो आईडीएम कर लीजिए, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। उस पर ये होगा कि अगर आपकी लाइट भी चली जाएगी तो जितना डाउनलोड हो जाएगा उतना रह जाएगा, वो रिमूव नहीं होगा। सर आईडी में है लेकिन नहीं हो रहा, वो भी टोटली रिमूव हो जा रहा है। आईडी में कुछ नहीं आ रहा, आईडी में जाके चेक करें तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कोई फाइल नहीं है। मैं कह रहा मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे इससे मिलता जुलता कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाता तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर? ठीक सर, थैंक यू। चलो थैंक यू। क्वेश्चन हो गए, बाकी जो मैंने आज टिप्स बताई हैं असाइनमेंट की वो ट्राई कीजिएगा। एआई फाइल भी मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, एआई फाइल देखिए, ओपन करें, और उससे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किस तरह ट्रेस किया है और किस तरह ट्रेस हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आसान होती जाएंगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे और सेम क्लास करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।